पिछले दिनों दिल्ली में जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। वाकई कल परसों 2 दिन इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी कि मेरे कहने से और मेरी आवाज़ से शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर आज थोड़ी ठंड कम थी और इसका मैंने फ़ायदा उठाया और मैं अपने टेरेस गार्डन में सुबह सुबह आई। और फ़ायदा इसलिए भी मुझे मिल गया क्योंकि आज मेरी दिन की ड्यूटी थी। आज यानी कि वीरवार को, बृहस्पतिवार को दिन में जाना था। मौसम खुला खुला सा लग रहा था। सुबह का काम तो सब कुछ करना ही था, पर जब 7 बजे सुबह के वक्त में मैं टेरेस गार्डन में गई तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये रोज़ का ही काम होता है। ये सारा जो रोज़ का सुबह सुबह का काम होता है, छोटे मोटे काम होते हैं। इन काम को करते करते आगे आने वाले समय में मुझे क्या करना है, इसकी प्लानिंग मेरे दिल और दिमाग में चलती रहती है। कल फ्रूट्स ख़रीद के लाए थे और वैसे ही थैले में रखा हुआ था। तो सबसे पहले छत से घूम के आने के बाद, मछलियों को दाना देने के बाद, मैंने कहा कि फ्रूट्स को ठीक से रख करके डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं। अब इसे भी रखने के लिए सोचना पड़ता है। अगर डाइनिंग टेबल पर रख दिया तो वहाँ तक कोई जाता नहीं है, मैं ना कमल, तो उसे खाने से वंचित हम रह जाते हैं और फ्रूट्स एक बार आने के बाद हफ्ते भर तक वैसे ही टोकरी में पड़ा रहता है। खैर, ये सब कुछ करने के बाद मैंने चाय बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि चाय नहीं बनाती तो उसके पहले मैं कमल को उठा ही नहीं सकती थी। अरे शाहज़ादे जी हैं हमारे, जब तक चाय बना के उनके लिए ले के ना आओ तब तक उनकी नींद ही नहीं खुलती है। हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका, नमस्कार। और सुबह बहुत पहले हो चुकी है, पर अभी आप सबके स्वागत के लिए मैं आई हूँ। और मैंने कहा कि थोड़ा प्रकृति भी आपको दिखा दूँ, तो सुबह सुबह आपको ढेर सारी प्रकृति के नज़ारे दिखा दिए हैं, क्योंकि सुबह से मैं गार्डन में ही जा कर के विचरण कर रही थी। अब 7 बज गए हैं। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमें कहा जाता था कि बड़े दिनों में स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी। बड़े दिन यानी कि 25 दिसंबर के बाद दिन शायद थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, ऐसा हमें भी एहसास होता है। और वही एहसास आज के दिन मुझे हो रहा था। चाय बना के ले आई या डाइनिंग टेबल पे यहाँ बैठ गई और मेरे दिमाग में प्लानिंग ये भी चल रही थी कि आज ब्रेकफास्ट में या लंच के लिए क्या बनाना है। अब प्लानिंग हो चुकी थी मेरे दिलो दिमाग में। कल ही तो वादा किया था आपसे कि सत्तू की रोटी मैं बनाऊंगी और आलू टमाटर का चोखा बना के रेसिपी आप सबको दिखाऊंगी। तो मैंने कहा आज ही अमल कर लेते हैं अपने उस वादे पे। और सर्दियों में ही तो इस तरह की रोटियां जो भरवा होती है खाने का दिल करता है। तो बस मैं चली आई किचन में। साथ ही ये सत्तू की रोटी में आपको मैंने कल बताया था, ऐसे वर्बली बता दिया था, आज प्रैक्टिकली बता देते हैं कि ये प्याज है, बारीक बारीक काट लिया है। इसमें अदरक और लहसुन जो है वो भी बारीक बारीक चॉप ही किया गया है। और इसमें हरी मिर्च अगर आपके पास है तो हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा। उसके अलावा धनिया का पत्ती जो ये काट करके धो करके ये रखा हुआ है, और ये सत्तू है। अब इन सबको मिक्स किया जाएगा और इसमें नींबू का रस ज़रूर डालना है। देखिए सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी गई हैं। अब इसमें सिर्फ नींबू का रस डालना है। हरी मिर्च हमारे पास नहीं थी, और हरी मिर्च इसलिए मैं नहीं भी डालती हूँ ज़्यादा, क्योंकि कमल को खांसी होती है उसकी वजह से। लेकिन ये नींबू का अचार था पुराना, ये डाला गया है। जब इसको मैश करेंगे, मिक्स करेंगे, तो ये इसी में बारीकी से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें डालना है नींबू का रस, और कच्चा घनी सरसों का तेल जो होता है वो ज़रूर डालना है। एक नींबू का रस इसमें पूरा, ये देखिए रस आपको पूरा, एक नींबू का रस ज़रूर इसमें डाल देना है। साथियों, अजवाइन ज़रूर डालना है, क्योंकि अगर वादी किसी का होता है गैस वैस की, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। इसमें नमक डालिए और फिर हल्के से इसमें सरसों का तेल आपको इसमें ज़रूर मिक्स। देखिए पूरा ये मसाला बन के तैयार है। मतलब इसको ऐसा बनाना है कि जब आप ये पूरा मसाला तैयार हो जाए तो आप इसे ऐसे हाथ से लड्डू बनाएं, तो ये लड्डू बन जाए, तभी जाके ये रोटी में स्टफ होगा। अब ये मसाला जो सत्तू है वो बिल्कुल तैयार है रोटी में भरने के। आटा जो इसके लिए गूंदा जाएगा वो नॉर्मल आटा, जैसे ये ताज़ा आटा है, तो अब ये आटा गूंद के रखा हुआ है, इसमें स्टफ करके रोटी बनाया जाएगा। उसके पहले इसके साथ जो चोखा बनेगा या भरता बनेगा आलू का, उसको कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमें भरता बनाना है या चोखा, उसके लिए हमें अगर 2 टमाटर का भरता हम बना रहे हैं तो उसके लिए 1 ही टमाटर की ज़रूरत होगी। इस तरीके से टमाटर को हम ऐसे घुमा घुमा के गैस पे फ्राई कर लेंगे ऊपर से।
अब टमाटर फ्राई कर लिया और आलू उबाल के उसे छील के रख लिया था। अब ये देखिए, ये दोनों आलू है उसे छील लिया है, उसमें नींबू का रस ज़रूर चाहिए। और ये सारा जो मसाला तैयार करना है, ये प्याज है, अदरक है और लहसुन है, इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और अब इस तरीके से हम टमाटर को ले करके छील लेंगे, उसके स्किन को उतार देंगे। चाहें तो आप स्किन रहने भी दे सकते हैं, इससे थोड़ा सा स्मोकी स्वाद होता है। मैं जनरली कभी कभी इसे छिलके को रहने देती हूँ, वो अलग स्वाद होता है उसका, और कभी कभी छिलके को हटा भी देती हूँ। बस अब ये सबको एक साथ मिक्स कर लेना है। आलू ले लिया, टमाटर ले लिया, और जितने भी प्याज अदरक लहसुन काटा था, और इसमें आपने देखा नींबू का रस और थोड़ा सा सरसों का तेल। अब नमक भी इसमें इसी टाइम में मुझे मिक्स कर लेना था। थोड़ा सा अजवाइन इसमें भी मैंने डाला है, और बस नमक यहाँ पे परफेक्टली आपको डालना होता है। और साथ में ये जीरा भून के रखा है, उसे कूट करके बारीक पाउडर बना के वो भी मैंने इसमें डाल दिया। सारा कुछ मिला के और मिक्स करके धनिया की पत्ती ऊपर से आप डाल दीजिए। आपका ये चोखा आलू टमाटर का भरता जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम रोटी बनाने के लिए जो स्टफिंग के लिए सामान तैयार करके रखा था, वो तो सत्तू तैयार था। अब ये देखिए, ऐसे छोटी छोटी लोई आपको बनानी है। लोई बना करके पेड़ा जिसको बोलते हैं आप, और पेड़ा बना करके इसको तूड़े में लपेट के और इसे पहले छोटी पूरी की तरह बेल लेंगे। ये देखा, छोटी पूरी की तरह मैंने इसे बेल लिया है। अब इसके अंदर स्टफ़ करेंगे जो सत्तू तैयार करके रखा था। अगर ये सूखा रहेगा सत्तू ना, तो रोटी फट जाएगी। अब इस तरीके से अंदर स्टफ़ करके ऊपर से कंगूरा पकड़ के और फिर से इसे एक लोई के रूप में बना दिया। जब लोई बना लेते हैं ना, तो इसे अच्छे से दबाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोई बनाते समय इसके अंदर एयर चला जाता है, हवा जो चली जाती है। और उस अगर हवा को आप इस तरह से दबा के देखिए, इस पर रखने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से ऊपर से दबा दिया है। अब इस तरह से जब हम रोटी को रखेंगे तो पहले या जो बेलन चलाएंगे, देखिए थोड़ी सावधानी से, उसके बाद इसको बेलना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फुट करके आवाज़ होगी और इसमें से अगर हल्का सा भी एयर है ना तो वो निकल जाएगा और रोटी गोल गोल बेल जाएगी आपकी, और कहीं से रोटी फटेगी भी नहीं। और ये पलटे की बात है, पलटे से आप इस तरह से दबा दबा के बिल्कुल ही रोटी को मत पलटिएगा, क्योंकि जब हम रोटी को किसी भी रोटी को दबा दबा के पलटते हैं ना, तो अंदर से जो नमक डालने के बाद हल्का सा जो पानी निकलता है ना, रस छोड़ता है, कोई भी चीज़ हो, गोभी हो, आलू हो या सत्तू हो, तो जो रस छोड़ता है उसकी वजह से रोटी आपकी लिजलिजी हो जाती है। तो इसलिए मैं दबा के नहीं, अभी देखिए धीरे धीरे पलट पलट के मैंने पहली वाली रोटी सेक ली है। अब ये दूसरी रोटी जो बेली थी, इसे भी मैंने तवे पे डाल दिया है। बस हल्के हाथ से इसके ऊपर आप घी लगा दीजिए, बटर लगा दीजिए। मैं बटर लगा करके बनाती हूँ, क्योंकि कमल को ये ज़्यादा पसंद है। तो ये बटर लगा करके, या शुद्ध घी है आपके पास तो उससे हल्के हाथ से, उसे भी जब स्पून से आप लगा रहे होते हैं तो उसे दबाइएगा नहीं, दबाने से फिर वही वाला मेथड हो जाता है और रोटी क्रिस्पी नहीं बनेगी। क्रिस्पी बनाना है तो अब उंगलियों से ऐसे हल्के हल्के पलट के, उलट पलट के आप बना दीजिए। एग्जॉस्ट बीच में मैंने चला दिया क्योंकि धुआं हो रहा था, मैंने कमल को खांसी ना हो जाए इसलिए। अब ये देखिए कि ये मेरी रोटी उलट पलट के तैयार होगी। देख रहे हैं आप, इतना क्रिस्पी है। देखिए कैसी आवाज़ आ रही है, सुनिए, है ना। तो इतना कुरकुरी सी ये रोटी तैयार हुई है और इसके गरम गरम खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये मेरी रोटी तैयार हो गई थी, भरता भी तैयार हो गया था। मैंने कहा कि भाई डाइनिंग टेबल पे ला के रख देते हैं, कमल कम से कम ब्रेकफास्ट कर लें, और मुझे अब जाना था तैयार होने के लिए। तो मैंने एक रोटी रखी, भरता रख दिया, इसके साथ बाद में चटनी वटनी भी मैं डाल दूँगी। फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए ये यहाँ मैंने तैयार करके रख दिया है। अब चलती हूँ मैं, जल्दी से मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार होना है। काम ख़त्म करके और मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ। 10:30 बज गए हैं दिन के, और अब ऑफिस जाके आऊँगी शाम को, फिर आपसे होती है मुलाकात। शाम का समय हो गया है और मैं घर वापस आ गई हूँ। आपसे सुबह ऑफिस जाते समय वादा किया था कि शाम को ऑफिस से आने के बाद आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, तो इसलिए मैंने कहा कि आपसे मुलाकात कर लेती हूँ। मेरी इन सूनी सूनी अखियों में मत जाइएगा, क्योंकि आज मैंने काजल नहीं लगाया था, पर इन सूनी सूनी अखियों में प्यार के जुगनू चमक उठे। आप सबके प्यार के जुगनू जो है मेरी आंखों में चमक रहे हैं।
इस इंतज़ार में कि आप सब हमारा पूरा वीडियो देखेंगे, पसंद आएगा तो इसे लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए ये सारी बातें तो आप खुद से करेंगे क्योंकि मेरी आंखों में आपके प्यार का जुगनू चमक रहा है। तो इस प्यार को यूं ही बनाए रखिए। कल आपसे होती है मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। और हाँ, पता है क्या है कि जब भी हम कोई बातचीत कर रहे होते हैं, अचानक किसी का फ़ोन कट जाता है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अगर फ़ोन कट गया और बातचीत बिल्कुल अंत में के समापन पे पहुंचा होता है, तो लोग छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, अब तो बात ख़त्म होने वाली ही थी, कट गया तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं और मेरी ये आदत है कि अगर बात समापन में भी हो और फ़ोन अगर कट जाता है तो मैं वापस फ़ोन मिलाती हूँ और मिला के उनसे कहती हूँ कि अचानक फ़ोन कट गया था, अब आपसे विदा लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बात करेंगे। और यही तरीका है कि अचानक से फ़ोन कट जाए तो उसे बात का समापन मत समझा करें, उसको खाता को वहीं पे क्लोज़ ना करें। खाता बाकायदा तरीके से क्लोज़ करेंगे, तभी अगले मुलाकात तक का इंतज़ार की जो घड़ियां हैं आपके दिल में धक 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 करके धड़कती रहेंगी। तो चलिए आप भी अपने दिल को धक 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 करके धड़काइए और कल आपसे होगी मुलाकात। सेहत का ख्याल रखिए। बाय बाय। गुड नाइट।